फ्रिज खोलने के लिए डैन ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, कांच के दरवाजे में उसे एक परछाई दिखी। परछाई में एक एसेसिन उसकी तरफ बढ़ रहा था। एक पल में ही डैन को एहसास हो गया कि उसका अतीत लौट आया है, उसका राज खुल चुका है। बिना सोचे उसने आसपास से जो कुछ भी मिला उसे अटैकर पर फेंकना शुरू कर दिया। जब अटैकर और करीब आया, डैन ने एक जोरदार किक मारकर उसे गिरा दिया। उसे पता था कि अब ये लोग उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए डैन तुरंत घर लौट आया, जहां वो अपनी असल पहचान को छुपाकर रहता था। डैन भी कभी एक टॉप लेवल का गवर्नमेंट असैसिन था। घर पहुंचते ही उसने एक छिपी हुई डफल बैग निकाली जिसमें बहुत सारे एक्सपायर्ड पासपोर्ट्स और गन्स भरे थे। उसने फौरन अपने पुराने मल्टीटास्किंग दोस्त ओंगी को फोन किया और पूरे परिवार के लिए फेक पासपोर्ट्स तैयार करने के लिए कहा। इसी हड़बड़ी में डैन अपनी बेटी को लेने उसके स्कूल पहुंचा। क्लासरूम में जब उसने अपनी बेटी को ढूंढा तो टीचर ने बताया कि वह आज स्कूल आई ही नहीं, लेकिन डैन जानता था कि उसकी बेटी कहाँ मिलेगी। वह सीधे स्टेडियम की ओर भागा, जहाँ उसे अपनी बेटी मिल गई। अभी भी उसके बेटे और पत्नी को ढूंढना बाकी था, इससे पहले कि असैसिन उन तक पहुंचते। किस्मत से डैन का बेटा उसे उसके दोस्त के घर पर मिल गया। दोनों बच्चों को सुरक्षित अपने साथ लेकर वह अपनी पत्नी जेसिका को लेने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक कार उनका पीछा कर रही है। यह पता लगाने के लिए कि वो असैसिन है या नहीं, डैन जानबूझकर कार को एक टनल में ले गया। गनीमत थी कि कार ने उनका पीछा नहीं किया। डैन ने राहत की सांस ली और अपनी पत्नी के पास पहुंचा। बिना कुछ ज्यादा बताए उसने जेसिका से तुरंत उसके साथ चलने को कहा। जेसिका पहले हिचकिचाई पर आखिरकार तैयार हो गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वही कार जिसने टनल में पीछा छोड़ दिया था अब उनके सामने इंतजार कर रही थी, पूरे परिवार को एक साथ पकड़ने के लिए। तभी सामने से एक बस गुजरी और डैन वहीं से गायब हो गया। जब अटैकर गैरेज में पहुंचे, डैन दूसरे रास्ते से निकल चुके थे। डैन अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि अटैकर फिर से उनका पीछा करने लगे और कार को रोकने की कोशिश करने लगे। डैन ने रियलाइज किया कि वह जहां भी जा रहा है अटैकर को उसकी लोकेशन पता चल रही है। हो सकता है उन्होंने कार में ट्रैकर लगा दिया हो। अचानक डैन ने एक तेज मोड़ लिया और अटैकर का पीछा छोड़ दिया। वह कार को एक गैरेज में ले गया, जहां उसने चालाकी से ट्रैकर निकालकर दूसरी कार में लगा दिया। आखिरकार उन लोगों से पीछा छुड़ाकर डैन परिवार को लेकर लास वेगास चला गया। पर उसे नहीं पता था कि उन अटैकर का बॉस उसके घर पहुंच चुका था। वहां डैन के हंसते खेलते परिवार की तस्वीरें देखकर वह गुस्से में आग बबूला हो गया और डैन को देखते ही गोली मारने का ऑर्डर दे दिया। ऐसे मूवी क्लिप्स के लिए फिल्मी कहानी को सब्सक्राइब कीजिए।